है, यानी कि ओके है। तो लोएस्ट पोजीशन पे देखो, ये हाईएस्ट पोजीशन हुआ और ये लोएस्ट पोजीशन हुआ। अब आपको नहीं दिख रहा है, जब क्लॉकवाइज घुमाओगे फुल हो जाएगा तो हाईएस्ट पोजीशन हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं हम इस साइड में और ये पहुंच गया हाईएस्ट पोजीशन पे, इस जगह पे पहुंच गया। जब ऐसे घुमाओगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे और सबसे लास्ट तक पहुंच जाएगा, ये आपका सबसे लास्ट तक पहुंच गया, ये यानी कि आपका सबसे लोएस्ट पोजीशन हुआ और ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन हो गया। क्लॉकवाइज में जब घुमाओगे तो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे सबसे लास्ट तक जाएगा, तो एकदम नॉर्मल पोजीशन होगा, एकदम लोएस्ट टेम्परेचर पे रहेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को बता दें, ये प्रेस हमारे पास में रिपेयर होने के लिए आया है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूं कैसे चेकिंग करना है, कैसे क्या करना है। अगर इसको ओपन करना नहीं जानते हैं तो ओपन करना भी सीख सकते हैं। सिर्फ आपको क्या है, 2 टूल्स की आवश्यकता होगी अभी। एक स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, एक टेस्टर ले लीजिए छोटा से। और खैर, ये इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले पीछे से ओपन करते हैं। सारी ये 1 2 वाल आपको बता दिया जाएगा, 1 2 वाल अच्छे से सिखा दिया जाएगा। और अगर आप इसको ओपन करके आराम से खुद से रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए सप्लाई का, तो शॉर्ट सर्किट ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। पीछे से ओपन कर लेना है। पीछे से कवर जैसे ही ओपन हो जाएगा, कवर ओपन करने के बाद में क्या करना है, यहाँ पे इस वायर को ऐसे हटाएंगे, तुरंत हट जाएगा। ये वायर हटने के बाद में ये ऊपर का सिर्फ ये कवर लगा हुआ है, यहाँ पे कहीं नट बोल्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपको दिक्कत होगी निकालने में इसको, तो कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ के ऐसे खींचना है, ये बाहर आ जाएगा। क्या करना है, ये ऐसे लगा था, ये इस तरीके से लगा था, ये पीछे से खींचना है, ये बाहर निकल जाएगा। आगे लॉक लगा होता है, आगे से निकालने की कोशिश करोगे टूट जाएगा। ये यहाँ टेस्टर लेना है, टेस्टर लेके यहाँ पे इस नट बोल्ट को यहाँ से ओपन कर लेना है। इस नट बोल्ट को यहाँ से ओपन करते ही आपको 2 नट बोल्ट पीछे साइड में मिलेंगे। इसको थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा मैं, ये ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद एक ये उठाना नहीं है, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपका ये जो थर्मोस्टेट को एडजस्ट करते हुए ये आपको निकाल लेना है। ये निकालने के बाद इसमें एक पिन होती है, ध्यान से निकालेंगे, वो पिन गिरे ना, क्योंकि आपका जब प्रेस चलता है, ये यहाँ पे देखो आपको ये पिन दिख रही है, तो ये क्या है कि वो स्मूथ थोड़ा सा नहीं चलने देता, थोड़ा सा लॉक बना के चलता है। ये साइड में आपको दिख रहा है, इससे हल्की सी किर किर की आवाज़ भी आती है। ये गिरने नहीं देना है, साइड में रख देना है। ये आपकी लाइट लगी हुई है, इसका कनेक्शन भी बता देंगे, इसकी टेस्टिंग भी बता दे रहे हैं। ऑलरेडी आपके पास अगर मल्टीमीटर तो मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो, नहीं मल्टीमीटर तो सीरीज लैंप से आप चेक कर सकते हो। दोनों मेथड से आप चेक कर सकते हो कि इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। मेरे पास में मल्टीमीटर अवेलेबल है, इसलिए आपको दिखा दे रहे हैं मल्टीमीटर से, नहीं तो आप सीरीज लैंप से चेक कर सकते हो। जो आप सीरीज लैंप अगर बनाना नहीं जानते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाके आप चेक कर सकते हो, A to Z टेक मस्ती में चेक कर सकते हो, A to Z जानकारी आप दोनों चैनल पर आप चेक कर सकते हो जाके, दोनों पे पड़ा है सीरीज लैंप कैसे बनाते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको अपने कंटिन्यूटी मोड पे सेट करते हैं। कंटिन्यूटी मोड पे सेट करोगे तो यहाँ पे बजर का साइन आएगा, नहीं आ रहा है, कहीं शायद प्रोब लूज़ हो रही है। मल्टीमीटर को एक बार सही से लगा लेते हैं। देखो बजर का साइन आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा। अपने सबसे पहले ये वायर, लीड वायर चेक करते हैं। इसमें एक साइड में लाइन लिखा रहता है, एक साइड में न्यूट्रल। लाइन वाले पे टच करेंगे, लाइन वाले पे टच करके यहाँ पे एक देखो वायर आएगा, रेड कलर का आया है, एक येलो आया है, तो कोई भी आप देख लेंगे, दोनों में टच करके देख लेंगे, जो आपका फेस होगा यहाँ पे प्लस वाला जो रेड वाला होता है वो फेस होता है, तो बजर का साइन आना चाहिए। ये हमारा मल्टीमीटर वैल्यू दे रहा है लेकिन बजर का साइन नहीं आ रहा है, लेकिन जबकि ये सही है, ये वायर सही है क्योंकि ये वैल्यू दे रहा है। देखो फिर ये बजर देना बंद कर दिया है, अब दे रहा है। अब इसको फिर से लगा के चेक करते हैं, ये देखो बजर का साइन आ रहा है, इसके लिए वायर सही है। अब क्या करते हैं, बगल वाले में न्यूट्रल वाले में लगाते हैं, न्यूट्रल वाले में लगा के इस बगल में चेक करते हैं। बजर का नहीं दे रहा है लेकिन वैल्यू दे रहा है, फिर से अपने ये वैल्यू दे रहा है। थोड़ी देर लगा के रखते हैं, ये क्या है, बजर का साइन आ रहा है। आप अर्थ वाला भी चेक कर लो, अर्थ का कोई काम नहीं होता है, लेकिन जिनके घर में अर्थिंग की गई होती है उनके घर में काम होता है। ये बजर का साइन आ रहा है आपका अर्थिंग पे भी, तो इसके लिए ये तो हमारा सही है सिस्टम, यानी कि ये वायर हमारा सही है। अब इसको आप एक बार ऐसे टेस्ट करने के बाद में आप निकाल के भी टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कॉइल में जो कनेक्शन हुआ होता है तो कॉइल का कनेक्शन वो बताता रहता है और कभी कभी वायर ख़राब होती है, फिर भी पता नहीं चलता है। इस वायर को हम रिलीज़ कर लेंगे बाहर और इस वायर को भी बाहर रिलीज़ कर लेंगे। इन दोनों वायर को बाहर रिलीज़ करने के बाद में हम ऐसे चेक कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे एक बार, और उसके बाद में ये कॉइल जो है, ये जो कॉइल है इसको भी हम चेक कर लेंगे। तो इस कॉइल को चेक करने के लिए सबसे पहले ये एक वायर कॉइल से आई है, एक दूसरी वायर कॉइल से आई है। यहाँ पे दोनों वायर मिल जा रही है, इसलिए मैं अंदर से नहीं खोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे नहीं बताएगा, फिर मैं अंदर ओपन करूँगा इसको। ये यहाँ पे
क्या है, यहाँ पे देखो ये आपकी रीडिंग आ रही है और इसमें रेजिस्टेंस है ज़्यादा, इसलिए क्या है कि आपकी बजर का साइन नहीं आ रहा है। कैसे आ रहा है, ऐसे बजर का साइन नहीं आ रहा है आपका। ना आने का कारण सिर्फ यही है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण क्या है कि इसमें बजर का साइन नहीं आ रहा है, सिर्फ वैल्यू दे रहा है। ये थर्मोस्टेट है आपका, ये फुल पे करके देखता हूँ मैं। फुल पे कर दिया, फिर भी आपका रीडिंग आ रहा है, इतना रेजिस्टेंस बन ही रहा है कि आपका ये बजर का साइन नहीं आ रहा है। लेकिन कंटिन्यूटी बता रहा है कि वैल्यू आपकी आ रही है। सीरीज लैम्प से लगाओगे तो सीरीज लैम्प पे सीरीज लैम्प ग्लो कर जाएगा, क्योंकि कितना भी रेजिस्टेंस हो। आपको 100 वाट से चेक करना है, ये आपका आप 100 वाट से चेक कर सकते हो, नहीं तो आप 200 वाट से के बल्ब से भी चेक कर सकते हो। इस प्रेस को आपका ग्लो करेगा, क्योंकि प्रेस आपका ज़्यादा वाट का होता है, इसलिए आप चेक कर सकते हो। आप फैन को, सीलिंग फैन को, इन सबको आप 100 वाट के बल्ब से ही चेक करोगे। और ये जो लाइट है, अब इसका कनेक्शन बता देते हैं कैसे इसका कनेक्शन करोगे आप। इस लाइट का कनेक्शन करने के लिए जो लाइन से दोनों वायर आई रहती हैं, इन्हीं दोनों वायर में आपको डायरेक्ट कनेक्शन कर देना होता है। और इन्हीं वायर में कनेक्शन अगर नहीं करना, सेफ्टी पर्पज़ के लिए अगर आपको करना है, कट करने पे ये लाइट बंद हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको थर्मोस्टेट से जो वायर एक जाती है वहाँ पे अंदर कनेक्शन करना होता है। मैं एक काम करता हूँ, उसको भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है और बता देना है कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा, या फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में सुझाव देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिल सके। ये निकाल दिया हूँ मैं, ओपन कर दिया हूँ। इस बल्ब को हटा लेना है तो टूट जाए पहले ही, तो ऐसा ना हो, और इसको पहले ही हटा देते हैं। मैं सोच रहा हूँ पूरा ना निकालूँ। और देखो आप यहाँ से ये थर्मोस्टेट है, और थर्मोस्टेट से सप्लाई होके जाती है, जैसे सीरीज़ बनाते हो वैसे ही सेम होगा। एक सप्लाई ऊपर से आएगी और थर्मोस्टेट से होते हुए, थर्मोस्टेट की ये सप्लाई आई, थर्मोस्टेट में गई, थर्मोस्टेट के होके फिर ऊपर से ये सप्लाई एक आपके कॉयल में चली गई, कॉयल में चली गई। और कॉयल को अगर टेस्ट करना तो डायरेक्ट अगर यहाँ से आप दोनों प्रोब पे, दोनों कॉयल के प्रोब पे लगाओगे तो वो आपका कंटिन्यूटी बताएगा, यानी कि बजर का साइन नहीं आएगा, तभी वैल्यू बताएगा मल्टीमीटर से। और सीरीज लैम्प से चेक करोगे तो आपका सीरीज लैम्प ग्लो करेगा। ये थर्मोस्टेट की एडजस्टिंग अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है थर्मोस्टेट को कैसे एडजस्ट करते हैं तो आप वीडियो पे जाके सर्च करके देख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है कि ये थर्मोस्टेट को कैसे एडजस्ट करते हैं। ये सप्लाई आ गई। अब देखो जो बल्ब की सप्लाई थी, ये एलईडी ग्लो करके की सप्लाई थी, जो एक थर्मोस्टेट से पहले थर्मोस्टेट में सप्लाई आई, थर्मोस्टेट से जो आउट हुई है वहाँ पे देखो ये कॉयल के साथ में एक वायर लग गई है आपकी, किसी चीज़ की, बल्ब की, और दूसरी वायर आपकी यहाँ पे एक वायर के साथ में लग गई है, यहाँ पे लग गई है। अब देखो सप्लाई यहाँ से इन कर रही थी, एक सप्लाई वो थर्मोस्टेट से होते हुए कॉयल को पहुँच गई, और दूसरी सप्लाई यहाँ से इन कर रही है, दूसरी सप्लाई यहाँ से इन कर रही है। ये डायरेक्ट कहाँ चली जा रही है, कॉयल में चली जा रही है। डायरेक्ट कहाँ चली जा रही है, कॉयल में चली जा रही है। तो डायरेक्ट कॉयल वाले में यहाँ पे हमने बल्ब को जोड़ दिया है। डायरेक्ट कॉयल में नीचे भी बल्ब को जोड़ सकते थे, बल्ब की वायर को, लेकिन यहाँ जोड़ दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जोड़ने के लिए स्क्रू नहीं लगा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे लाके इसको ऐड कर दिया है। फिर ये ऑपरेट हो रही है। अब आपको जानकारी समझ में आई होगी, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। लीड वायर को अलग से नहीं चेक किया है, अलग से चेक करके दिखा देते हैं आपको। ये आपका येलो वाला है, येलो वाला आने की न्यूट्रल होगा, तो इसको लगाते हैं। थोड़ी देर से वैल्यू दे रहा है, ये बजर का साइन आ गया, यानी कि ये हमारा ओके है। फिर हम क्या करते हैं, रेड वाली वायर को लाइन पे लगाते हैं, ये बजर का साइन आ रहा है, यानी कि ओके है। ये आप ग्रीन वाली वायर को अर्थ के साथ लगाओगे, बज रहा है, यानी कि ओके है। येलो वाली को फिर से चेक करते हैं एक बार, ये बजर का साइन आ रहा है, यानी कि ओके है। तो ये तीनों ओके है, यानी कि लीड भी ओके है, हमारा कॉयल भी ओके है, हमारा थर्मोस्टेट भी ओके है। थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए आप डायरेक्ट थर्मोस्टेट ही अगर चेक करना चाह रहे हो अलग से, और कॉयल को नहीं चेक करना चाह रहे हो, चलो मैं थर्मोस्टेट को सिर्फ अलग से चेक कर लेता हूँ। थर्मोस्टेट को जब बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन पे, देखो ये हाईएस्ट पोजीशन हुआ और ये लोएस्ट पोजीशन हुआ। अब आपको नहीं दिख रहा है, जब क्लॉकवाइज घुमाओगे फुल हो जाएगा तो हाईएस्ट पोजीशन हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं हम इस साइड में, और ये पहुंच गया हाईएस्ट पोजीशन पे, इस जगह पे पहुंच गया। और जब ऐसे घुमाओगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे और सबसे लास्ट तक पहुंच जाएगा, ये आपका सबसे लास्ट तक पहुंच गया, ये यानी कि आपका सबसे लोएस्ट पोजीशन हुआ और ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन हो गया। क्लॉकवाइज में जब घुमाओगे तो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जाएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे सबसे लास्ट तक जाएगा, तो एकदम नॉर्मल पोजीशन होगा, एकदम लोएस्ट टेम्परेचर पे रहेगा। अब वो टेम्परेचर आप एडजस्ट कर सकते हो, इसमें भी लिखा हुआ है, वैसे जाके आप एडजस्ट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कैसे भी करके आप कर सकते हो।
अब ये थर्मोस्टेट का एक वायर बाहर है, एक वायर यहाँ है, दोनों पे लगाओगे तो थर्मोस्टेट से बजर आना चाहिए। अगर थर्मोस्टेट से बजर नहीं आ रहा है आपका तो इसका मतलब आपका थर्मोस्टेट खराब हो गया है। उसको अगर आप एडजस्ट करना जानते हो, आप रिपेयर करना जानते हो तो ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो फिर वीडियो जाके देख सकते हो, नहीं तो आप चेंज कर सकते हो, नया भी लगा सकते हो। ये थर्मोस्टेट देखो वैल्यू आ रही है, ये बजर का भी साइन आ रहा है किसी टाइम पे, और क्या है वैल्यू भी आ रही है। इसका मतलब हमारा ये क्या है, ओके है। ये देखो बजर का साइन आ रहा है, थर्मोस्टेट हमारा ओके। ये हमारा मल्टीमीटर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है हल्का सा, लेकिन आप लोग सही मल्टीमीटर लेके चेक कीजिएगा। मुझे पता है, मैं चेक कर ले रहा हूँ इसको। और ये पूरा है। क्या हुआ था, थर्मोस्टेट हमारा ख़राब हो गया था। आपको कभी अगर थर्मोस्टेट ख़राब हो जाए आपका, और इसकी रॉड ये लंबी है, थर्मोस्टेट मार्केट में मिल रहा था, इसकी रॉड छोटी थी, तो मैंने क्या किया है, इसको इंटरचेंज करके आपस में बना दिया। देखो नीचे नया दिख रहा होगा आपका बिल्कुल से, ऊपर पुराना दिख रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा नया थर्मोस्टेट लगाया है हमने, क्योंकि ख़राब हो गया था, बिल्कुल से जल गया था, तो इसको हमने नया लगा दिया। इसकी टिप खत्म हो गई थी, टिप्स जो है जो कनेक्ट होती है आपस में वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, जल गई थी, तो उनको मैंने चेंज कर दिया है। तो फिर ये पूरा हमने थर्मोस्टेट चेंज कर दिया, लेकिन ऊपर का नहीं मिल रहा था, इसलिए यहाँ से लॉक को हटा के हमने इसको लगा दिया है। तो ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। और अगर इसको फिटिंग का वीडियो आपको देखना है तो फिटिंग का भी जैसे जैसे हमने ओपन किया है वैसे से आप फिटिंग कर सकते हो बिल्कुल से इसको। अगर नहीं जानते फिटिंग करना तो बताइएगा, मैं फिटिंग के लिए वीडियो अलग से डाल दूँगा, और ओपन करने का वीडियो भी अलग से पड़ा है, और फिटिंग का भी वीडियो अलग से पड़ा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो फिटिंग का वीडियो मैं पार्टिकुलर डाल दूँगा। और अगर जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आप खुद से भी करके देख सकते हो, अगर थोड़ा आइडिया है आपको पावर सप्लाई के बारे में। शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। आप कभी भी इसको टेस्ट करोगे, बाद में बनाने के बाद में टेस्ट करोगे तो इसको सीरीज लैंप पे टेस्ट करना। सीरीज लैंप बनाना बहुत जरूरी है। बनाना अगर आप जानते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे सीरीज लैंप बनाने की वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि सीरीज लैंप को कैसे बनाते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार बार बार 1000 बार मिले। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।